मैन देखो लाइक 2 years ago ना, जब 1920 के सीज़न में वी वन दी एल क्लासिको एट सैंटियागो बर्नाब्यू, मुझे याद है 2-0 मारे थे। मारिनो डियास का वो लास्ट मिनट गोल था, आई रिमेंबर। विनीशियस जूनियर का एक गोल था, पीके को सुला दिया था। आई रिमेंबर दैट मैच। ओके, जब वो मैच एंड हुआ ना, मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन था, यार जीत गए जीत गए जीत गए। बिकॉज आई मीन एल क्लासिको था एंड हम जीत गए थे, तो खुशी था ऑब्वियसली, वो तो था ही। बट मोर देन दैट आई थिंक एक रिलीफ था, बिकॉज वो बहुत क्लोज था मैच। इट वॉज वेरी क्लोज एंड एट टाइम्स आई वॉज अनकंफर्टेबल। हाँ, हार जाएंगे शायद, जीत जाएंगे शायद, पता नहीं था, कुछ बोल नहीं सकते थे वो मैच में। कल के एल क्लासिको के बाद मुझे कुछ भी नहीं लगा। आई डिडंट फील एनीथिंग, लाइक ईजी था। इट वॉज लाइक फेसिंग सम मिड टेबल ला लीगा टीम। इट वॉज सो ईजी, इट वॉज सो ईजी। पता है फर्स्ट 16 मिनट्स में, फर्स्ट 17 मिनट्स में और समथिंग, ओके, आई ऑलरेडी न्यू कि हम ये मैच जीतने वाले। मुझे ऑलरेडी पता था। 16 मिनट्स के बाद वी वर लीडिंग 1-0 आई थिंक, या हम 1-0 लीड कर रहे थे। ओके, लुक एट टोनी क्रूस हियर, लुक एट टोनी क्रूस। उसको आराम से टाइम है, नो वन लाइक पेड्री उसको ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा, लेवेंडोव्स्की उस पे फुल चढ़ नहीं रहा, आराम से बंदा खड़ा है आराम से, एंड ही सीज लुका मॉड्रिच। एक डिफिकल्ट पास, बाय द वे, अ डिफिकल्ट पास विच ही शुड नॉट हैव डन, he should not have made that pass, okay, but इतना टाइम दे रहे हैं बार्सिलोना उस पे, and that's when I knew हाँ हम जीतने वाले ये मैच। this is easy। बार्सिलोना का टैक्टिक सिंपल था। आई थिंक दिस वाज द टैक्टिक अगेंस्ट इंटर मिलान, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एज वेल। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट दिस वाज द सेम थिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड एज वेल, कि विड्थ प्रोवाइड करना है। रफीना तू वाइड रहे, तू स्ट्रेच कर हमारे ब्लैक, मतलब रियल मैड्रिड के बैकलाइन को स्ट्रेच कर उनको ऐसा, मतलब मेक देम फार अवे फ्रॉम ईच अदर। उससे क्या होगा, गैप्स बढ़ेंगे इन बिटवीन, एंड उनके दो नंबर रेट्स जो है वो इन बिहाइंड रन निकालेंगे। इट वाज अ गुड टैक्टिक, आई एम नॉट गोना लाई, इट वाज अ गुड टैक्टिक, बट रियल मैड्रिड विल नॉट हेजिटेट इन स्ट्रेचिंग देयर बैकलाइन। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था स्ट्रेच करने में, बिकॉज दे हैव अ फिफ्थ डिफेंडर, दे हैव वेलवर्डे। बाय वेलवर्डे आई विल डिस्कस अबाउट हिम लेटर, ओके, बट लुक एट दिस, ओके, लाइक अगर तुम लोग सोचो ऐसे, ओके, रफीना वाइड है, उसके पास बॉल जाता है, ओके, मेंडी क्या करेगा, मेंडी हैज टू क्लोज हिम डाउन, उसको स्पेस नहीं देगा, सो मेंडी हैज टू क्लोज हिम डाउन, एंड मेंडी का जो पोजीशन है, थोड़ा सा अलाबा थोड़ा सा लेफ्ट को खिसकेगा, एंड देन अलाबा का जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा एडम मिलिटाओ उसको क्लोज डाउन करेगा, एडम मिलिटाओ की पोजीशन को कार्वाहाल क्लोज डाउन करेगा, एंड कार्वाहाल की पोजीशन को कौन क्लोज डाउन करता है, वेलवर्डे। यू सी व्हाट आई मीन, इवन व्हेन यू स्ट्रेच आवर बैकलाइन वी आर स्टिल वेरी कॉम्पैक्ट, you still can't split us in between, and that was the whole point of Barcelona's tactic, and it was useless। वो useless था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। There is nothing came out of that attack, and Rafinha, I'm not actually joking, I think पिच पे सबसे वर्स्ट प्लेयर था रफीना, सबसे वर्स्ट प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, 15-16 मिनट है ये, एंड बार्सिलोना आर इनवाइटिंग रियल मैड्रिड, ओके, लॉट ऑफ पीपल उसको देख के बोलेंगे कि अरे यार रियल मैड्रिड हाई प्रेस करिए। हाँ, हाई प्रेस कर तो रही है, बट बिकॉज बार्सिलोना आर अलाउइंग इट, दैट्स अ गुड टैक्टिक। बार्सिलोना इनवाइट कर रही है रियल मैड्रिड को अपने बॉक्स में, अपने। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, विनीशियस जूनियर, लुका मॉड्रिच एंड बेंजेमा, ऑल थ्री ऑफ देम ऑलमोस्ट इनसाइड बार्सिलोना's डी, उनके बॉक्स के अंदर है ये लोग, ओके, उनके बॉक्स के अंदर है। दैट्स इन्विटेशन, वो अच्छा इन्वाइट कर रही है बार्सिलोना। बट उससे होता क्या है, why do you invite people out there? Because एक exit pass ढूंढो, प्रेस को बीट करो, and then you have a numerical advantage going forward, because Real Madrid ने कमिट किया बंदों को अपने बॉक्स में प्रेस करने के लिए, राइट। बट लुक एट रफीना हियर, रफीना है किधर, वो फ्रेम में भी नहीं है। ही हैज टू ट्रैक बैक एंड कलेक्ट दैट बॉल, उसको बॉल नहीं मिलने वाला है, ही हैज टू कलेक्ट द बॉल एंड टेक इट फॉरवर्ड, कैरी करना, दैट्स योर विंगर डू, दैट्स योर जॉब। इन बिहाइंड निकालना, यस दैट्स देयर, बट लुक एट दैट, सर्जियो रोबर्टो के पास बॉल है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड रफीना, बट है नहीं वो लुक एट टर स्टेगन, वो बंदा गुस्सा हुआ है नेक्स्ट टू हिम, ही इज एक्चुअली, एंड इवन कमेंटेटर भी बोल रहा था, एंड आई थिंक देयर वाज अ स्पीच साइड रिपोर्टर और समथिंग, ही वाज सेइंग कि टर स्टेगन स्पेनिश में गालियां मार रहा था रफीना को। ऑब्वियसली मारेगा, रफीना हैज टू ट्रैक बैक। रफीना की गलती फर्स्ट गोल में भी है, आई नो कि उसकी टोटली उसकी फॉल्ट बोलना भी गलत होता है। एंड लुक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रेस ट्रिगर क्या होता है, व्हेन डज एन अपोजिशन डिसाइड कि हाँ हमें अभी कूदना है अंदर, अभी हमें प्रेस करना है इसको, ओके। लुक एट टोनी क्रूस हियर, टोनी क्रूस देखो इम्बैलेंस्ड है, पीछे से बुस्केट्स उसको पकड़ के रखा है, एंड आगे कोई, he has no passing options, okay, and Roberto को देखो, Roberto is looking at Toni Kroos and like हाँ maybe there's an opportunity now, jump in करो, that's a press trigger। वो बंदा क्या करे, he has to trigger there, he has to press there, any fullback in the world would have done that। वो Roberto की गलती नहीं है। I've seen a lot of people blame Roberto for that। Roberto was actually decent in this game, but I'll discuss about him later। Roberto की गलती नहीं है, he will fall for that press। Toni Kroos उसको इन्वाइट कर रहा है, आ भाई मुझे प्रेस कर, because he knows Vinicius free है, but उसमें से एक और बंदा कौन फ्री था, रफीना हैज टू ट्रैक बैक विनीशियस, रफीना को करना है भाई। ये क्या है यार, डिड यू सी वेलवर्डे, भाई वो बंदा राइट बैक खेल रहा है, वो बंदा मिडफील्डर खेल रहा है, सीडीएम खेल रहा है, राइट विंगर खेल रहा है, दिस गाय कांट इवन ट्रैक बैक।
नहीं, नो, ही वाज एब्सोल्युटली टट्टी. वो बहुत गंदा था रफीना, एक्चुअल में बहुत गंदा था. ही शुड नॉट हैव स्टार्टेड दिस गेम. आंसू फाटी या फिर फरहान टोरेस, समवन वुड हैव स्टार्टेड. आई मीन लुक, मैं इजीली बोल सकता हूँ कि हाँ आंसू फाटी को स्टार्ट करना था, फरहान टोरेस को स्टार्ट करना था, बिकॉज दे बोथ कंबाइंड फॉर द फर्स्ट गोल. हाँ, अंडरस्टैंडेबल, बट दे शुड हैव स्टार्टेड दिस गेम. दे शुड हैव स्टार्टेड फॉर मोस्ट ऑफ दिस गेम. मुझे लग रहा था कि Barcelona just didn't want to win. Real Madrid just wanted it more. एक point I think, I don't remember, Carvajal was pressing and he just थोड़ा सा ज़्यादा प्रेसिंग करते गया एंड वो जस्ट उनके बॉक्स में चला गया. बेंजेमा उसको देखा, बेंजेमा ट्रैक पैक करता है, बंदा स्प्रिंट मार के ही इज क्लोजिंग डाउन द मिडफील्डर. दैट इज व्हाट यू नीड मैन. ये एल क्लासिको है भाई, तू आराम से ऐसा खेल नहीं सकता. दिस इज नॉट एल्चे, दिस इज नॉट कैटेस, नहीं, दिस इज नॉट कंफर्टेबल. ये this match is there to make you uncomfortable. And नहीं यार, Rafinha was very bad. Rafinha was actually very bad. मैच के स्टार्ट से ही I think this was pretty well known कि 3v3 होगा मिडफील्ड में. Obviously there are 3 midfielders बारसा के, 3 midfielders मैड्रिड के, and as expected तीनों भी एक दूसरे को मार्क कर रहे थे. लुका मॉड्रिच बुस्केट्स को मार्क कर रहा था, चुआमेनी पेड्री को मार्क कर रहा था, एंड क्रूज डियोंग को मार्क कर रहा था. आई डोंट थिंक डियोंग वाज नेसेसरीली ट्राइंग टू मार्क क्रूज. वो जस्ट हाफ स्पेसेस में घुस रहा था लाइक ए नंबर 8 डज, एंड क्रूज वाज जस्ट देयर. क्रूज बहुत डीप खेलता था. क्रूज वाज द डीपेस्ट मिडफील्डर बाय द वे. एंड चुआमेनी वाज सो गुड. ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन टू ट्रैक पेड्री. ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन टू ट्रैक लेवेंडोस्की. लुक, पेड्री इज द क्रिएटर ऑफ बार्सिलोना. पेड्री एक्चुअल क्रिएटर है बार्सिलोना का. ऑब्वियसली विंग से थोड़ा सा आता है, बट पेड्री हैज टू बी स्टॉप. पेड्री इज द क्रिएटिव हेड, इज लाइक लुका मॉड्रिच की तरह. एंड चुआमेनी इज क्लोजली मार्किंग पेड्री, इज वेरी वेरी क्लोजली मार्किंग पेड्री. बट इट्स इंटरेस्टिंग हाउ चुआमेनी इज मार्किंग हिम. ओके, ये देखो फॉर एग्जांपल जब बॉल राइट से ट्रांजिशन होके, नॉट ट्रांजिशन, जब राइट से पेड्री के पास आता है, देन चुआमेनी पेड्री पे चढ़ा है एंड ही डज नॉट वांट हिम टू, ही इज क्लोजिंग हिम डाउन बेसिकली. ओके, व्हेन पेड्री उसको रिलीज करता है एंड ही गोस बैक टू दैट साइड, लेवेंडोस्की को देखो, लेवेंडोस्की ड्रॉप करता है एंड चुआमेनी सीज दैट हाँ लेवेंडोस्की ड्रॉप कर रहा है, वो बंदा घुसता है, पेड्री को छोड़ दिया, अभी लेवेंडोस्की पे घुसा, लेवेंडोस्की गोस बैक, वापस वो पेड्री पे आ रहा है. ही इज सो गुड. वो बंदा, ही इज रीपोजिशनिंग हिमसेल्फ सो गुड. रीपोजिशनिंग वाज, आई थिंक होल ऑफ रियल मैड्रिड का रीपोजिशनिंग वाज ब्रिलियंट. फॉर एग्जांपल ये देखो, एडर मिलिटाओ लेवेंडोस्की ड्रॉप करता है. ओके, लेवेंडोस्की ड्रॉप करता है एंड मिलिटाओ क्या करेगा? मिलिटाओ हैज टू कमिट टू दैट ना. वो छोड़ सकता है ऐसे मिलिटाओ को, बट नहीं छोड़ना चाहता. वो बंदा, he was so aggressive. वो बंदा उसको इतने, he is 5 or 6 paces in front of him, वो फिर भी जाके उसको प्रेस कर रहा है, अपने पोजीशन छोड़ के प्रेस कर रहा है. बट लुक एट द अदर रियल मैड्रिड के बैकलाइन. वेलवेडे है वहाँ पर क्लोज डाउन करने के लिए, कार्वाहाल सेंटर बैक खेल रहा है, अलाबा. इट्स सो कॉम्पैक्ट. आई मीन वन गाय लीव्स हिज पोजीशन, अदर्स आर रीपोजिशनिंग सो वेल. ये इमेज देखो, मेंडी एंड कार्वाहाल किधर है देखो, दे आर लिटरली क्लोज टू ईच अदर. व्हाट इज हैपनिंग? बट स्टिल रियल मैड्रिड इज नॉट ब्रोकन. रियल मैड्रिड में ऐसा कुछ कभी भी मुझे नहीं लगा कि वी हैव लेफ्ट सम स्पेस हियर देयर. मे बी वो गोल का एक था, मे बी मेंडी शुड हैव ट्रैक्ड फरहान टोरेस बेटर, बट एक्सेप्ट दैट रियल मैड्रिड वाज सो कॉम्पैक्ट इन देयर डिफेंस. इतना अच्छे से रिपोजिशन कर रहे थे खुद को. समटाइम्स मुझे लग रहा था बार्सिलोना के, आई थिंक अटैक्स वाइज बार्सिलोना हैड a few decent attacks. जब भी सर्जियो रोबर्टो हाफ स्पेस में से घुस रहा था, few times he had in behind निकाला था. that was good stuff. But most of the times जब भी ट्रांजिशन पे, I'm not gonna say कि रियल मैड्रिड मिडफील्ड में कंप्लीट डोमिनेंस था. yes, of courस डोमिनेंस था, कंट्रोल किया था अच्छे से, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था, विच इज ट्रू. क्रूज को टाइम दिया तो ही विल कंट्रोल द गेम. बट मोर देन दैट, आई थिंक a few times जब रियल मैड्रिड ने बॉल लूज करा, जब ट्रांजिशन पे थे रियल मैड्रिड, जब बार्सिलोना ट्रांजिशन पे थे, they were taking so much time to make a decision. For example, ये देखो, De Jong has to play Dembele in. वो देख रहा है, he's waiting, and then हो गया. 8 members came back and defended. Literally 2 seconds के बाद. But you have to make that pass. De Jong इतना वेट कर रहा है. Why waiting? भाई तू देख रहा है डेम्बेले को, पास कर. डेम्बेले इज आस्किंग फॉर इट, वो हाथ ऊपर करके रखा है, बट द पास नेवर कम्स. दूसरा इंसिडेंट भी सेम ही, दूसरे इसमें भी सेम ही थिंग. आई थिंक वो डेम्बेले आता समथिंग था, डेम्बेले था, फरहान टोरेस इन बिहाइंड निकाला था, बट ही इज जस्ट वेस्टिंग हिमसेल्फ. वो टाइम वेस्ट कर रहा है यार वहाँ पर. फरहान टोरेस ऑफसाइड हो गया एंड देन ही हैड टू जस्ट वेट फॉर अदर मेंबर्स टू शो अप, एंड तब तक रियल मैड्रिड के भी आ गए. इट इज वेरी स्लो. आई थिंक समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक एक ट्रस्ट करना एंड देन पास करना है यार. यू हैव टू डू दैट. तेरे को इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी इन एन एल क्लासिको स्पेशली. एंड I don't even think Barcelona was good. I think necessarily second half में I think Ansu Fati आने के बाद थोड़ा सा गेम चेंज हुआ. I think he was drive कर रहा था बंदा one on one. He was ready to take them on, and that was good. That was good from Ansu Fati. I think the goal was pretty good. I think I saw it coming. I'm not gonna lie. I think Barcelona second half में थोड़ा सा improve हो गए थे, but I still first half was miserable, dude. First half miserable. तो मैं पता है क्या? रियल मैड्रिड दिस सीजन फर्स्ट हाफ में उनका गोल डिफरेंस इज 7+7. ओके, फर्स्ट हाफ में +7 है.
सेकेंड हाफ में द सेम गोल डिफरेंस इज +19. आई थिंक अभी चेंज हुआ है, क्लासिक बताया, आई हैवंट काउंटेड प्रॉपर्ली, बट +19 गोल डिफरेंस है. 19. That's insane because game management is so good. Real Madrid का game management is so good. टोनी क्रूस के पास कभी कभी बॉल आता है, he sees the switch is available to कार्वाहल को या फिर वेल्वेडे वाइड विड्थ प्रोवाइड कर रहा है, he can switch them, but नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. आराम से पोजीशन लिया है and then he goes back, he invites Barcelona's players and अपने इसमें ही पासिंग कर रहा है. It's so good. That's game management for you. I think last 2-3 years, I don't think there's a single match or something where Real Madrid have gone ahead at halftime and have come out losing. I don't think there's a single match in the last 2-3 seasons because Real Madrid game management is brilliant. I think the best in the world game management में. They know how to slow down the game. They know how to when to fasten the game. For example, ये देखो Mendy he dribbles 2 or 3 players and then वो आगे पहुंचा है. But he sees कि आगे पीछे कोई भी नहीं है. इसके right side में कोई नहीं है. Benzema नहीं है. Vinicius पीछे है. And he understands कि हाँ there is no point of running ahead. वो कुछ करना नहीं चाहता. And he knows कि he can't be 2-3 players and get inside the box. उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो आराम से पीछे घूमता है. He gives it back to Tchouaméni and then recollect करते हैं आराम से. That's game management for you. In that way, Mendy जब आगे पहुंचा, then he pushes the entire backline behind. थोड़ा सा बार्सिलोना हाई लाइन मेंटेन करने लगा था because they want the ball now. Last 20-30 minutes बचा है. They want the possession. Most of the ball उनके पास आना चाहिए. But Mendy जब वो आगे भागा, he pushes them back again. It's brilliant. It's absolutely brilliant. I think look, I could say कि tactically बार्सिलोना बीट हुए थे, but नहीं, some of the things were very simple. छोटे छोटे चीजें थे. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, विनीशियस जब थ्रू ऑन गोल था फर्स्ट गोल के लिए, एवरीवन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन विनीशियस. हाँ, विनीशियस को रोकना है, विनीशियस को रोकना है, विनीशियस को रोकना है. 4-5 लौंडे हैं, सब लोग विनीशियस को देख रहे हैं. भाई सेकंड बॉल जीतना है तुम्हें, सेकंड बॉल्स. ट्रस्ट योर गोलकीपर. अगर टर स्टेगन उसको सेव किया, वेयर डज द बॉल देन गो? Benzema, of course. That look where you're. I don't get it, dude. It's so frustrating. I mean, I'm not even a Barcelona fan, but मैं देख कितना frustrate हुआ उनको. It was horrible. Even the second goal में भी ऐसे ही thing था. Same thing था. I think everyone is like, पहले Vinicius के पास बॉल था, everyone चढ़े Vinicius पे, and then वो Tchouaméni के पास गया, Tchouaméni पे चढ़े, and then Mendy के पास गया, सब लोग Mendy पे चढ़े. भाई पोजिशनिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल. डिफेंडिंग के वक्त तो पोजिशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है. आराम से स्पेस दे रहे हो वेल्वेडे को, दैट्स हिज जोन, दैट्स लिटरली हिज जोन. वहां पर उसको सबसे ज्यादा स्पेस दे रहे हो. ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्कोर. नो वन विल मिस दैट. ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्कोर. आई थिंक मेरे लिए मैन ऑफ द मैच विल बी इन बिटवीन टोनी क्रूस एंड वेल्वेडे. आई थिंक बोथ वर ब्रिलियंट. टोनी क्रूस भाई उसका लाइक पेस को सेट किया है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में. लाइक स्पेशली बिग गेम्स में ही सेट द पेस ऑफ द गेम. लाइक कब आगे जाना है, कब पीछे रुकना है, कब डिफेंड करना है, कब लो ब्लॉक, कब मिड ब्लॉक, कब हाई ब्लॉक. ही डिक्टेटेड द प्ले. आई थिंक फॉर बार्सिलोना आई थिंक कोई भी नहीं था वैसा. आई डोंट थिंक सर्जियो बुस्केट्स था. इनफैक्ट आई थिंक ऐसा देखे तो बुस्केट्स एंड डियोंग बोथ आर नंबर 6. दे बोथ डिक्टेट प्लेयर्स. ओके, पीछे डीप रुक के प्ले मेकिंग करते हैं. दे डिक्टेट द पिच, बट बोथ ऑफ देम कुडंट डू इट. आई थिंक डियोंग तो एटलीस्ट वाज यूज्ड वेरी बैडली. आई डोंट क्या यार टोनी क्रूस को प्रेस कर रहा है. टोनी क्रूस हैड 8 इंटरसेप्शंस. 8 sorry not interception, what's that called? 8 ball recoveries. 8 ball recoveries. That's insane. I've never seen Toni Kroos press so much. I've never seen Toni Kroos not press. I've never seen Toni Kroos so determined to win a game. He was brilliant. I think Toni Kroos was brilliant. But Valverde, he was everywhere. He was everywhere. Carvalho inside जा रहा है. Dembele जब inside cut कर रहा है तो Carvalho उसके साथ follow कर रहा है. He's confident because बाजू में है Valverde. He's not even concerned about it. Like बाजू में उसको पता है कि he's not leaving his position vacant because he knows Valverde will cover for him. That's brilliant. And Valverde, ये देखो for example ये scene देखो, Barcelona pressing really है and for some way you have to find someone. Okay, find someone. And Valverde आराम से reposition करके CDM में खेल रहा है. He's finding spaces. I think overall बहुत amateur performance था बार्सिलोना का. That's the best way to describe it मुझे लगता है. I don't think there was anything like ऐसा प्रोफेशनल्स खेल रहे थे करके लग ही नहीं रहा था. आई डोंट थिंक दिस वाज द बार्सिलोना आई सॉ एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन. अभी भी स्टार्ट किया बट प्री सीजन में एंड फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस में जैसे देखा क्या था, दिस इज नॉट द बार्सिलोना. बिग मैचेस में जीतना पड़ेगा भाई. यू हैव टू विन दोस मैचेस. दिस काइंड ऑफ मैचेस यू हैव टू विन. आई मीन आई एम नॉट सेइंग रियल मैड्रिड आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड बट दे आर डेफिनेटली बीटेबल. आई मीन शाख्तार 1-1 की उनके साथ. तुम्हें क्या हुआ है? आई मीन लुक, it's sad man. It's sad for a Barcelona fan. I'm obviously not. I'm very happy but where do they go from here? I think yeah, tactically कुछ तो tweak करना पड़ेगा. There's nothing, there's no plan, there's no, I think plan है, नहीं sorry, plan है but when the plan goes wrong कुछ तो करना पड़ेगा. I mean you have to answer some questions. तो रफीना हमेशा वाइड क्यों रहता है? Even when डेम्बेले था तो डेम्बेले भी वाइड रुक रहा है आराम से. No one is, why are you even providing width? मुझे समझ नहीं आ रहा. क्लोज रहो, कॉम्पैक्ट रहो. नहीं, कुछ और ही करना है. गैवी से प्रेस, सॉरी, डे जॉन्ग से प्रेस कराते हो. गैवी को बहुत लेट लाए.
आई थिंक गैवी शुड हैव बीन ब्रॉट एट हाफ टाइम dude. जब 2-0 हार रहे थे गैवी शुड हैव बीन ब्रॉट. तुम्हें बॉल जीतना है हायर अप द पिच, देन गैवी वाज इंपॉर्टेंट फॉर दैट, बट नहीं ला पाए. बहुत कभी 65th मिनट पे लाई. दैट वाज वेरी लेट इन द गेम. Again, I think plus, dude, in this kind of matches ना game management is very important. तुम्हें you have to think like, you know, हाँ कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, कब ट्रांजिशन पे जाना है. यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स. या आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई डोंट नो क्या आई डोंट नो व्हाट एल्स कैन आई कैन एक्सप्लेन, बट बार्सिलोना के दिस इज नॉट द this has been the worst month I think for them this season that they'll ever have. I think सब जगह से बाहर निकले. अभी ला लीगा में भी they'll be chasing us. चैम्पियंस लीग से तो बाहर निकले. आई थिंक नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना फ्रॉम नाउ ऑन. एटलीस्ट मेंटली टेस्ट करेंगे एंड विल सी व्हाट दैट मेंटालिटी चेंज कितना हुआ है. विल सी दैट. बट सो फार माई प्रेडिक्शन इज स्टिल coming through, by the way. Thanks for watching the video, guys, and if you like, please share, like and subscribe to the Football Witness, and yeah, we'll see you next time.